हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जैसा आपको पता था कि कल 12 अक्टूबर को हमारी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। जैसा मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि आज जो भी फैसला होगा मैं आपको सारा समय समय से बताती रहूँगी, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं कल आपको अपडेट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कल की सारी अपडेट आपको इस वीडियो में आज कवर करूँगी। कल पूरी कोर्ट में क्या हुआ, क्या फैसला आया, अब अगली सुनवाई मिली है तो कब मिली है, या हमारा कल ही हो गया पूरा। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, चाहे आपको थोड़ा सा लेट मिले। और इस चैनल पर मैंने आपको पहले भी बोला था, दिवाली के बाद आपकी सुपर टेट की बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे बीटीसी वाले। जो अगर आपका जो भी फैसला आएगा आपका होगा, लेकिन आप बीएड की तैयारी, उसकी सुपर टेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये सारा आपका सिलेबस केवीएस में भी कवर होगा। तो हम केवीएस और सुपर टेट की लिंक करके तैयारी करेंगे आपको, और इसके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे फ्री नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में आपको सारे टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अभी मैंने चैनल नहीं बनाया टेलीग्राम का, मैं लिंक आपको जैसे ही बनाऊंगी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। तभी जैसे हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे तभी मैं आपको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम लिंक भी। तो इसलिए आप चैनल पर अभी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि बाद में फिर वो चैनल नहीं मिलते हैं, खो जाते हैं। पहले हम देखते हैं, हाँ बाद में देख लेंगे, लेकिन उस टाइम नहीं मिलते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जब भी हमारी सारी क्लास स्टार्ट होंगी आप पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अब इससे पहले हम अपनी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई खत्म में क्या हुआ, जैसा मैं आपको सबसे पहले और अपडेट बताती हूँ। कल क्या हुआ है आपका, ये नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस के संबंध में विशेष सूचना। जैसा कि पहले से विदित था कि ऐश्वर्या भाटी के एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन के कारण नई डेट मिलेगी। कल मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया मैम आपको नहीं पता, आपको कैसे पता, ऐसी थोड़ी होगा ये वो। तो अब आप देख लीजिए यही चीज़ हुई है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, कोई आपको फर्जी नहीं देता। किसी ने कमेंट कर दिया, आप अगर उसमें चलोगे तो ऐसे तो बहुत यूट्यूब चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, उन पे नीचे भी निगेटिव लोग बहुत होते हैं कि सबसे जलते हैं कि इनके स्टूडेंट्स इनसे जुड़ रहे हैं। तो इस टाइप से आप इन कमेंटों को इग्नोर कीजिएगा। तो आपका जो उनकी डेट मिली थी, कौन थी ऐश्वर्या, आपकी जिन्होंने 69,000 भर्ती में आपके बीएड वालों के लिए केस लड़ा था और वो जीते थे। तो उन्होंने इस भर्ती में भी वो लड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ, अभी मैंने आपको जैसा बताया था 3-4 दिन पहले इनके हस्बैंड का देहांत हो गया था। जैसे ये ना देखो, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्रीमती ऐश्वर्या भाटी जी के पति एडवोकेट जयदीप सिंह जी सिरसवाड़ा के हृदयघात से असमय निधन की खबर बहुत ही दुखद है। भगवान परिवार को हिम्मत दे। तो इनके हस्बैंड का भी 3-4 दिन पहले निधन हो गया था, जिस कारण ये कल कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकती थी। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि प्लीज डेट थोड़ी सी और बढ़ाई जाए। देखो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना मुश्किल है। एडिशनल देखो ये आपके ये भी हुआ था, द्वारा लगाया गया प्रार्थना पत्र निजी कारणों के चलते कल सुनवाई में नहीं हो सकती उपस्थिति। ऐसे में सुनवाई के लिए 2 सप्ताह का और मांगा गया समय। इन्होंने 2 सप्ताह का और समय मांगा था। नेक्स्ट है, कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बैच में होनी थी सुनवाई। अब नवंबर के दूसरे सप्ताह में मामले पर सुनवाई होने की संभावना। तो और बीएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होनी थी अंतिम सुनवाई। तो क्या हुआ, जिस कारण अब उन्होंने क्या करा, वहाँ पे कल आधी अनिरुद्ध बोस भी अनुपस्थित थे, तो इस कारण इन्होंने अब आगे की डेट दे दी है, क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था कल की सुनवाई के लिए। तो कल ये नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज जो साहब थे उन्होंने सुनी सबकी, लेकिन उन्होंने तारीख बढ़ा दी और वो लास्ट डेट दे दी। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने सुनाया है, जो पूरे देश के बीएड धारकों के लिए एक तलवार सी लटकी है जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता। देखोगे, इसी क्रम में शीर्ष अदालत ने आज नई तारीख 16 नवंबर तय करते हुए देश के सभी राज्यों की प्राथमिक भर्ती सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी है। अर्थात मैं इसलिए पक्का प्रूफ लाई हूँ, इसलिए मैंने कल नहीं बनाई थी, मेरे पे पक्का प्रूफ नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स का कमेंट आता है आप फर्जी बात फैला रही हो मैम, आपको कुछ नहीं पता। तो इसलिए अब आप खुद से देख लीजिए। मैंने उस दिन बोला था कि अभी अपडेट नहीं हुआ है उस पर, लेकिन यही खबर है। तो आपने बोला कि
अपडेट नहीं हुआ है तो क्या देने आई हो खबर। तो इसलिए मैं आज बिल्कुल आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तब आपको बताऊंगी। एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के बाद से प्राथमिक में बीएड डिग्री होल्डर यद्यपि अपॉइंटमेंट ले लिए हों, मतलब जब 2018 में जो बीएड को वो प्राथमिक में शामिल कर दिया था, अगर वो काम भी कर रहे हों प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर, जैसे टीचर बन गए हों गवर्नमेंट, तो जो भी लेंगे सभी की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यदि फैसला विपरीत आएगा तो नौकरी कर रहे बीएड धारी भी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है, अब 16 नवंबर को अंतिम सुनवाई है, तो इन्होंने तब तक स्टे लगा दिया है कि एक तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्राथमिक की भर्ती नहीं निकलेगी। जो प्रक्रिया चल रही थी राजस्थान में भी और इधर उधर, तो वो भी रुक गई हैं। और ये बोला है जब तक हमारा अंतिम फैसला नहीं आ जाता तो कोई अपनी भर्ती को फिल नहीं करेगा। और ये भी बोला है अगर हमारा विपरीत आता है, बीएड को हमने बाहर कर दिया, तो जो 2018 से बीएड धारक प्राथमिक में नौकरी कर रहे थे तो वो भी उससे हटेंगे, उनको भी अपनी नौकरी धोनी पड़ेगी। तो एक ये बहुत बड़ा फैसला है जहाँ पे बीएड धारकों की जिनका नियुक्ति हो गई है, जो अपने खुश होके उनको कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अब तलवार लटक गई है। लेकिन वैसे 99% तो यही है कि वो उनको नहीं निकालेंगे, उनकी जॉब को ऐसे नहीं खोएंगे, क्योंकि सरकार की इलेक्शन भी आ रही हैं, तो वो ऐसे नहीं करेगी। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो बीटीसी वाले बोलते हैं मैम आप बीएड वालों की तरफ हो, तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट ईयरिंग में। जो भी होगा मैं आपको समय से अपडेट देती रहूँगी, और बीच में भी जो अपडेट निकलती रहेंगी उनको भी मैं देती रहूँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। अब 1 महीने की डेट और बढ़ गई है, तो अपना 1 महीना वेस्ट मत करिएगा। अगर आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मैथ्स की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी उसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं टीजीटी की सोच रही हूँ मैथ्स की थोड़ी सी आपको ट्रिक्स भी कराऊं, तो इसलिए मैं बस ये सब चीज़ें मैं दिवाली के बाद ही कराऊंगी आपको। अगर बीच में मौका मिला तो मैं टीजीटी की ट्रिक्स करा दूंगी, लेकिन सुपर टाइट की तैयारी आपकी मैं दिवाली के बाद ही स्टार्ट कराऊंगी। तो अब देखते हैं, आप बीएड वाले अपना ट्विटर कैंपेन चलाइए, जो भी अभी आपके पास 1 महीना और है। ये भी हो सकता है जो शांत बैठे हैं, जिनकी नौकरी लग गई है, हमारा कुछ नहीं, तो आपकी भी अब नौकरी पर तलवार लटक गई है, तो आप भी अब हक में लड़िए। तो और बीटीसी वालों से भी मैं यही कहूँगी कि वो भी अपने हक में लड़िए, या तो उन्हें बीएड वालों को भी मौका दें और हमें टीजीटी वगैरह में मौका दें। इससे ना तो उनकी रोजी रोटी छीनेगी, ना आपको भी मौका मिलेगा। तो बीएड बीटीसी वालों को भी उन्हें और में मौका देना चाहिए। तो आप अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ऐसे कोई भी भर्ती दोनों पक्ष लड़ते रहे तो नहीं आएगी। तो कैसी लगी वीडियो, आप बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो तो ये भी कमेंट, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।